ज़हराज़ स्टोरी यूट्यूब चैनल को देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। भैया, सैम ने दरवाजे पे खड़े अकील को देखकर उसे गले लगाते हुए कहा। भैया कहाँ चले गए थे? कोई राब्ता ना कोई ख़बर, ऐसे भी कोई करता है क्या? सैम ने गले लगते हुए अकील से शिकवा किया। यार अंदर तो आने दो, इधर ही सारी बातें कर लोगे। नहीं भैया आए ना, आपके आने की खुशी में आपको अंदर बुलाना ही भूल गया। सैम ने अकील से अलग होते हुए कहा और एक तरफ होकर उसे अंदर जाने का रास्ता दिया। शुक्र है भैया आप आ गए, वरना आप तो हमें भूल ही गए थे। बस यार बहुत मसरूफ़ था, राब्ता नहीं कर सका, पर अब मेरा ट्रांसफ़र इधर हो गया है। अकील ने थके थके लहजे में कहा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज का दिन तो बहुत खुशियों भरा है। पहले आप आए और फिर इतनी अच्छी खबर। वैसे एक अच्छी खबर मेरे पास भी है आपके लिए, लेकिन मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप खाना खा लें। सैम ने मेज़ पर रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों भाई खाना खाते हुए बातें भी कर रहे थे। अकील ने अपना खाना ख़त्म करने के बाद कहा, खाना तो बहुत मज़े का बना है। कोई नया कुक रखा है क्या बाबा ने? नहीं भैया, खाना कुक ने नहीं, भाभी ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो, बस बंदा उंगलियां चाटते रह जाए। सैम ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट लेते हुए कहा। भाभी? अकील ने सवालिया नज़रों से पूछा। हाँ भैया भाभी, सारा खाना हुरिया भाभी ने बनाया है। सच में वो बहुत अच्छी है। अगर आप उनसे शादी न करते तो मुझे इतनी अच्छी भाभी न मिलती। वो बहुत अच्छी है, आपको पता है। पहले बाबा आपकी हुरिया भाभी के साथ शादी से बहुत नाराज़ थे, अब सबसे ज़्यादा खुश भी वही है। हुरिया भाभी ने ना सिर्फ उनका दिल जीता है बल्कि पूरी फैमिली की आइडियल बन गई है। और आज तो उन्होंने कमाल कर दिया है। वो बाबा के साथ माही के घर गई हुई है हमारे रिश्ते की बात करने। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि बाबा नहीं मानेंगे, लेकिन भाभी ने ये कारनामा भी सरअंजाम दिया। सैम अपनी खुशी में मगन बोलता अकील के कदमों के नीचे से ज़मीन खींच गया। ये उसके मजबूत असाब ही थे जो वो इतना बड़ा धचका बर्दाश्त करके भी नॉर्मल बैठा था। सैम, तुम्हारी भाभी कब आई और वो क्या यहीं रह रही हैं? अकील ने कुछ सोचकर मुनासिब लफ्ज़ों में पूछा। वो अभी उसे सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, पहले वो खुद उसके बारे में जानना चाहता था। उसी दिन आई थी भैया जिस दिन आपने मुझे कैप्टन साद के आने का मैसेज किया था, और तब से वो और हम इधर ही रह रहे हैं। 3 सालों में एक बार भी कहीं नहीं गई हैं वो। हमद? अकील ने सवालिया अंदाज में नाम लिया। उसे नहीं पता था कि हमद कौन है। जी भाई, आपका बेटा हमद, वो भी भाभी के साथ गया है। बहुत शरारती है, सारा दिन भाभी को तंग करता है, बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। सैम के दिल में हमद के लिए मोहब्बत झलक रही थी। अकील को अपने सर में बहुत शदीद दर्द महसूस हो रहा था। सैम की बातों से उसका दिमाग घूम गया था। कोई औरत इस घर में उसकी बीवी बनकर रह रही है, पता नहीं किसके बच्चे को उसका बेटा बनाया हुआ है, और उसका खुद का बेटा किधर है। ये बात उसकी परेशानी बढ़ा रही थी। सैम, तुम ये बाबा कैप्टन साद से मिले थे? अकील ने गैर महफूज अंदाज में पूछा। नहीं भैया, जब मैं गेट पे गया तो भाभी हमद के साथ अकेली खड़ी थी। कैप्टन साद को शायद जल्दी थी, जभी वहीं से मिले बगैर चले गए थे। सैम की बात सुनकर अकील ने सर हिलाया। भैया सब ठीक तो है ना? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सैम, कुछ नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। अकील ने सैम को कहते हुए अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कमरे में अकील ने तलाशी लेना शुरू कर दी। अपने कमरे और अलमारियों में हुरिया का सामान देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार एक दराज में उसे हुरिया के डॉक्यूमेंट्स नज़र आ गए जिसमें उसका आईडी कार्ड और तालीमी असनाद थी। अकील ने उसका आईडी कार्ड लिया और उसकी पिक बनाकर डॉक्यूमेंट्स को वापस अपनी जगह पर रख दिया और मोबाइल पर अपने किसी बंदे का नंबर डायल करने लगा। काशिफ, मैं तुम्हें एक पिक सेंड करता हूँ, मुझे फ़ौरन इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द। पिक पर लिखे एड्रेस पर और इस लड़की के बारे में वो पता करो। मुझे अभी के अभी सारी मालूमात चाहिए, आधे घंटे के अंदर। फ़ोन पर हिदायत देने के बाद अकील ने कमरे में देखना शुरू किया, कहीं कोई खुफिया कैमरे या डिवाइस मिल जाए, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। थक कर बेड पर बैठते हुए कहा,
बहुत गलत शख्स को धोखा देने की कोशिश की है। बस एक बार मुझे तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तुम्हारा वो हाल करूँगा, तुम हमेशा याद रखोगी। अकील बेचैनी से कमरे में टहल रहा था, तभी एक ख्याल के आते ही उसने मोबाइल पर कॉल मिलाई और दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही कहने लगा, मेजर अकील रज़ा स्पीकिंग। कैप्टन साद, मुझे डिटेल से बताएं कि आपने मेरा बेटा जाकर किसे दिया था। सर, उस दिन आपके घर एक लड़की खड़ी थी जिससे मैंने कर्नल साहब और आपके भाई का पूछा तो उसने कहा इसके अलावा घर में कोई नहीं है, तो मैंने बच्चे को उन्हें दे दिया कि जब कर्नल साहब आ जाएं तो उनके हवाले कर दें। कैप्टन साद, इतनी ज़िम्मेदार पोस्ट पर होते हुए भी आपने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। आप ऐसे कैसे मेरा बच्चा किसी के भी हवाले कर सकते हैं? मेजर अकील ने इंतहाई सख्ती से कहा, लहजे में किसी भी तरह की नरमी नहीं थी। सॉरी सर, वो लड़की घर के अंदर ही थी। मुझे लगा कि वो आपकी रिलेटिव होगी और उसने कहा था कि कर्नल साहब शाम को आएंगे और उस वक्त मुझे बेस में रिपोर्ट करना था। सर, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मगर आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है? कैप्टन साद, अगर मैंने उस लड़की की पिक सेंड करूं तो आप पहचान लेंगे? यस सर, मैं अभी आपको सेंड करता हूं, मुझे देखकर जल्दी बताएं। मेजर अकील ने फौरी तौर पर हुरिया की पिक कैप्टन साद को सेंड की और उसके तस्दीक मैसेज को पढ़ने के बाद इसके परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ। क्यों आई है ये लड़की इस घर में और क्यों झूठ बोलकर रह रही है? पता नहीं क्या मकासद है इसके। जो भी है, पर इसे अब मेरे कहर से कोई बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं। एक बार मुझे सच्चाई पता चल जाए, फिर तुम्हारा वो हशर करूँगा कि दोबारा किसी को धोखा देने से पहले मरना पसंद करोगी। हुरिया के बारे में सोच सोच कर अकील का खून खोल रहा था। अकील मुसलसल इस्तरारी कैफियत में था। तभी उसका मोबाइल बजा। कॉल रिसीव करते हुए उसने कहा, बोलो काशिफ, कुछ पता चला? सर, इस लड़की का नाम हुरिया उस्मान है, उम्र 23 साल, तालीम ग्रेजुएट, पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और ना ही कोई बहन भाई है। आईडी कार्ड पर लिखा एड्रेस इसका अपने घर का है जो कि बन पड़ा है। महल्ले वालों की बात पर इसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी है किसी फौजी के साथ जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा, और एक बेटा भी है। कभी कभार 2-3 महीनों के बाद थोड़ी देर के लिए अपने ससुर या देवर के साथ आती है और घर की साफ सफाई करके चली जाती है। सर, अभी तक इतनी मालूमात मिली है। इसके अलावा इस लड़की का एक सौतेला चाचा था जो कि जुआ खेलते हुए लड़ाई के दौरान मारा गया। इसके अलावा लड़की की प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है और महल्ले वालों के मुताबिक लड़की अच्छे शोहरत के हामिल है। मैं कोशिश करता हूँ अगर कहीं से इसके शौहर का एड्रेस मिल जाए। नहीं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर दूँगा। अकील ने अपने मातहत की बात काटते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ ख़ास मालूमात ना मिलने की वजह से उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई। अब तो मैं सारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से उगलवाऊंगा, बस एक बार घर आ जाओ। अकील ने उसे इंतज़ार था तो बस हुरिया के आने का। रात के और हुरिया की वापसी हुई थी। कर्नल साहब गाड़ी से निकलकर ड्राइवर से बात कर रहे थे और हुरिया सोए हुए हमद को जैसे हॉल में दाखिल हुई तो सामने बेटे सैम पर पड़ी जो उसी का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार तो कोई और भी बहुत बेसब्री से कर रहा था। हुरिया को अभी इस तूफ़ान की खबर नहीं थी। भाभी, आपने कितनी देर कर दी? मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। और खाला ने क्या जवाब दिया? और माही, वो तौबा है, क्या ज़माना आ गया है शादी को लेकर। इतनी बेकरारी मैंने आज तक नहीं देखा। ये हाल कल को तो पता नहीं क्या करोगे। भाभी, सैम ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बताती हूँ सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसे मेरा भाई चाहता था। तुम हो ही इतने अच्छे कि कोई लड़की मना करे। खैर, तुम्हारी बात पक्की कर दी है, इसी संडे एंगेजमेंट होगी, बाकी कल पूछ लेना। अभी अपने कमरे में जाओ, मैं भी जाकर हमको सुलाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जाइए जाइए, एक सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। कल सुबह पूछूंगा कि सरप्राइज़ कैसा लगा, सैम ने जाते हुए हुरिया से कहा। और हुरिया मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई और बगैर कहीं देखे हमद को बेड पर लिटाया। फिर वो अपने कानों से झुमके उतारने लगी और साथ साथ सैम के गिफ्ट को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी। जभी उसे किसी और के होने का एहसास हुआ। जैसे ही उसने सोफे पर बैठा शान से अकील की तरफ देखा जो उसे घूर रहा था, उसकी सांसें सीने में ही अटक गई और हाथों से झुमके छूटकर नीचे गिर गए।
वो लम्हा आ चुका था जिसका लाख चाहने के बावजूद भी हुरिया ख़ुद को तैयार नहीं कर सकी थी। हुरिया अक्सर अकील के आने का सोचती थी, मगर उसे क्या बताएगी, क्या कैसे बताएगी, ये सब कभी नहीं सोचा था। हुरिया को ख़ुद की तरफ मुतवज्जह पाकर अकील अपनी जगह पर से उठा और सख्त तेवर लिए हुरिया की तरफ बढ़ने लगा।